সময় সব গুন্ডাদের নিয়ে ঢুকেছে, ঢুকে একদম পুরো ডিও আরও সিআরপিএফ কে নিয়ে পুরো গাদা গাদা লোক ঢুকে আমাকে তো মারধর করেছে, এজেন্টদের মেরে তাড়িয়েছে, চ্যাংজলা করে করে বের করেছে সিআরপিএফ। क्या बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स के अंदर मारपीट की गई है? क्या एजेंट्स को बाहर निकालकर ईवीएम पर खेल हुआ है? दरअसल एक सोशल मीडिया पर ऑडियो लीक हो रहा है जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि सीआरपीएफ वहां पर मौजूद थी, लेकिन फिर भी गुंडों का दबाव बनाया जा रहा था। आरोप ये भी है कि सीसीटीवी बंद कर दिए गए और बिना किसी एजेंट के काउंटिंग शुरू हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच है या फिर सियासी दाव, क्योंकि मामला सिर्फ एक ऑडियो का नहीं बल्कि लोकतंत्र की साख का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद अब सियासत एक नए मोड़ पर पहुंच गई है, जहां लड़ाई सड़कों से निकलकर अब ऑडियो क्लिप तक आ गई है। ताजा विवाद उस कथित लीक ऑडियो को लेकर है जिसमें ममता बनर्जी और कल्याण बनर्जी के बीच बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। इस ऑडियो को लेकर दावा यह है कि भवानीपुर सीट पर काउंटिंग के दौरान गंभीर अनियमितताएं हुई हैं, जहां शुरुआत के कई राउंड में बढ़त के होने के बावजूद अचानक से नतीजों का रुख बदल दिया गया। ऑडियो में कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि काउंटिंग के दौरान माहौल सामान्य नहीं था, बल्कि बाहरी लोगों और गुंडों की मौजूदगी से हालात तनावपूर्ण हो गए थे। और यहां तक आरोप लगाए गए हैं कि सीआरपीएफ की मौजूदगी होने के बावजूद भी एजेंट्स को अंदर आने से रोक दिया गया और कई टीएमसी के एजेंट्स को पीटा तक गया। सबसे गंभीर आरोप तो काउंटिंग प्रक्रिया पर लगे हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर उन लोगों के साथ गैर मौजूदगी में गिनती हुई है, मशीनों को बिना ठीक से दिखाए ही उनको अंदर ले जाया गया है और ईवीएम को लेकर भी शक लगातार जताया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये दावा भी किया गया है कि दोपहर के बाद तो हालात और ज्यादा बिगड़ गए थे, जहां सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए और साथ ही साथ टीएमसी के एजेंट्स को वहां से हटा दिया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। तो वहीं इस विवाद को हवा तब और मिली जब सागरिका घोष ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो और बयान साझा करते हुए ये आरोप लगा दिया कि काउंटिंग एजेंट्स के साथ मारपीट हुई है और सिर्फ एक पक्ष के लोगों को ही अंदर रहने दिया गया। तो दूसरी ओर बीजेपी इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है और इसे सियासी हार के बाद का नैरेटिव बता रही है। लेकिन इन सभी के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है या फिर वाकई चुनावी प्रक्रिया में कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है, कोई बड़ा खेल हुआ है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री स्तर के नेता इस तौर के आरोप लगा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल खड़ा करता है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, क्या सीसीटीवी फुटेज और काउंटिंग रिकॉर्ड सामने आएंगे या फिर ये विवाद भी बाकी मुद्दों की तरह ही सिर्फ सियासी बयानबाजी बनकर रह जाएगा। क्योंकि आखिर में सवाल एक ही है कि क्या जनता का जनादेश सही तरीके से गिना गया है या फिर उसके साथ भी कोई खेल हुआ है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। और आप सभी को क्या लगता है कि क्या सचमुच बंगाल के चुनावों में भी कहीं ना कहीं धांधली हुई है? तो अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलिए। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।